हेलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हम फूलों से करते हैं। फूल वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। हमारी ज़िंदगी में आए तो भी बहुत अच्छे लगते हैं, और हमारे घर में आए तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और कहीं मंदिर मस्जिद में आप चढ़ाओ तो वहाँ भी कितने अच्छे लगते हैं, है ना। हर जगह फूलों की तो एक अलग ही रौनक होती है। और ये फिर मैं ना यहाँ पे तोड़न लेने आई हूँ। वो तोड़न क्या होती है, ये ना ऐसे साउथ में दरवाजे पे भी लटकाते हैं और अपने मंदिरों में भी लगाते हैं, तो उसको तोड़न बोलते हैं। तो गणेश जी का त्योहार होने के नाते ना बहुत भीड़ बाहर है। मार्केट सजी पड़ी है और बहुत ज़्यादा ही भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा हो रखा है, जिसकी वजह से ना आना जाना बहुत दिक्कत आ रही है। एक बारिश हो रही है, तो जैसे सुबह बहुत बारिश हुई है, अब तो नहीं हुई लेकिन सुबह बहुत बारिश हुई है, उसकी वजह से भी कीचड़ कीचड़ भी हो रखा है। और फूल वगैरह बहुत लगे हुए हैं। फूल ज़्यादा जहाँ पे चढ़ते हैं तो फूल वगैरह इन्होंने नारियल ऐसी चीज़ें, गणेश जी छोटे छोटे गणेश जी की मूर्तियाँ वो सब बहुत ज़्यादा ही सड़कों पे सजी हुई हैं। तो देख के अच्छा भी लग रहा है कि हाँ, भीड़ भड़का सा है। त्योहार तो बहुत मन से मनाते हैं यहाँ पे। तो मैं भी आई थी, मैंने कहा चलो मैं गणेश जी नहीं लेके आई, क्योंकि मैं अगर गणेश जी लेके आऊंगी तो फिर उनको विसर्जन भी करना पड़ता है, सब कुछ करना, वो तो मेरे बस का नहीं है। तो वैसे मैं फूल वगैरह लेके आई हूँ, सब कुछ लेके आई हूँ, ताकि मैं अपने घर में थोड़ा सा कर सकूँ, है ना। तो घर में पूजा वगैरह तो हम कर ही लेंगे ना, वो तो नॉर्मल हम जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। लेकिन ये वाले अगर हम गणेश जी लेके आए तो फिर गणेश जी को भी उनको ही पूरे मंत्रों के साथ या सबके साथ स्थापना करनी पड़ती है। और फिर लंगर करो, ये करो, फिर उसमें बहुत कुछ हो जाता है। तो फिर उनको विसर्जन करो तो वो फिर नहीं होगा ना हमसे, तो इसलिए छोटा मोटा ही हम कर रहे हैं। तो आज है गणेश जी का गणेश चतुर्थी। तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक हो। तो गणेश चतुर्थी पे जैसे हैदराबाद में तो बहुत ही अच्छा ये फेस्टिवल मनाया जाता है, बड़ी धूम धड़ाके से मनाया जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम भी कैसे मनाते हैं और यहाँ के लोग भी कैसे मनाते हैं। तो अभी तो मैं अपना दिखाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ, यहाँ के लोग कैसे मनाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और स्टार्टिंग करते हैं पहले कुछ मीठे से, क्योंकि मीठा भी बनाना जरूरी है कि भगवान जी को भोग भी लगाना है, तो उनके लिए करना है। तो चलिए चलते हैं हम किचन में और बनाते हैं कुछ अच्छा सा। सबसे पहले तो मैं लेके आई हूँ ये न्यू कढ़ाई, क्योंकि ना वो मेरी पुरानी कढ़ाइयाँ जो सी ना सारी काली काली हो गई हैं, मेरे को देखने में भी वो अच्छी नहीं लगती थी, और उनमें खाना बनाना मेरे को बहुत बुरा सा लगता था। तो इसलिए मैं ना इस बार नया सेट लेके आई हूँ कढ़ाइयों का। इसमें कढ़ाई है, फ्राई पैन है और इसमें तवा है। तो ये मेरे को अच्छा लगा। पहले भी मेरे पास एक है, लेकिन ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाला है, तो ये मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगा। तो फिर मैंने कहा चलो इसमें ही अब शुरुआत करूँगी, इसी में ही बनाऊँगी आज भगवान जी के लिए जो भी मीठा हमने बनाना है। तो पहले मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि ऐसे मार्केट के होते हैं और उसमें डाइयाँ वगैरह से कई इसमें केमिकल लगे हुए होते हैं। तो इनको फिर मैंने पहले अच्छे से सारा वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद फिर मैंने किचन में अपनी स्टार्टिंग शुरू की है कि मैंने एक पैन रखा है, ये कढ़ाई रखी है जो नई वाली लाई थी वही रखी है। तो उसमें मैंने 2 चम्मच घी के डाले हैं। 2 चम्मच घी के डालने के बाद मैंने 1 गिलास इसमें ना दूध का डाला है। दूध आप कोई भी ले सकते हो, चाहे ठंडा ले लो चाहे गर्म ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने 1 गिलास इसमें दूध डाला है। तो और मैं इसमें डालने लगी हूँ। अब इसको अच्छे से चला के तो फिर मैं इसमें डालूँगी सूखा दूध। सूखा दूध मैंने इसलिए डालना है क्योंकि मैंने इसका खोआ बनाना है, जो कि हाँ, जैसे मार्केट में मिलता है ना उस। मैं लगी हूँ बनाने पेड़े। पेड़े आपको पता ही है, जब पेड़े बनाने होते पहले खोआ बनाया जाता है, तो वो मैं खोआ ही बनाने लगी हूँ। मैंने 2 चम्मच देसी घी के डाले हैं और 1 गिलास मैंने दूध का डाला है। और अब मैं इसमें जो सूखा दूध डालूंगी। सूखे दूध को हम इस तरीके से डालेंगे ताकि इसके लम्स ना बने, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें सूखा दूध डालेंगे। ऐसा साथ के साथ इसको हिलाते जाएंगे और साथ के साथ इसमें हम दूध डालते जाएंगे। किसी भी कंपनी का आप सूखा दूध ले सकते हो। इसको ये नहीं है कि हाँ आपने एवरीडे का लेना है। जो भी कंपनी का आपके पास दूध है, आप उसी को ऐसे बना सकते हो। हाँ, आप
दूसरे दूध से भी बना सकते हैं हम, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है ना, उसको कितनी देर तक उबालना पड़ता है, बहुत उसमें सारा दिन ही लग जाता है उसको बनाने में। तो ये हमारे झटपट वाला खोआ रेडी हो जाएगा। इसको हम किसी भी मिठाई में यूज कर सकते हैं। एकदम दानेदार बना है, जैसे ना मार्केट का खोआ होता है, ऐसा खोआ बना है, बहुत बढ़िया खोआ बना है। अब जब तक इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और तब तक हम इसके लिए चीनी पीस लेते हैं। अगर आपके पास क्या कहते हैं वो बुरा है तो वो तो चलेगा ही, नहीं तो मैं तो चीनी पीस लेती हूँ। वैसे तो सब पेड़े जो से सिंपल बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें बादाम डाल रही हूँ। मैंने थोड़े से पहले बादाम भी पीस लिए थे, और फिर मैंने उसके बाद चीनी पीसी है। क्योंकि बादाम मैंने इसलिए डाले हैं, मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाएगा ना, ज़रूरी थोड़ी कि हमने सिंपल ही खाने तो हम लोगों नहीं है, भगवान को तो सिर्फ थोड़ा सा भोग ही लगाना होता है। तो ये मैंने खोआ लिया, और ये मैंने बादाम पीस के रख लिए देखो, और साथ में ही मैंने 1-2 इलायचियाँ चीनी में ही पीस ली थी, सूखी हरी वाली जो सी इलायची होती है ना, वो मैंने चीनी जब पीसी है ना, उसी के बीच में मैंने उसके बीज डाल दिए थे, तो वो भी साथ में पिस गई। तो अब हम ना इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बिल्कुल भी घी नहीं डालेंगे, घी का तो बिल्कुल भी नाम नहीं लेना, भी एक भी छींटा नहीं इसमें डालना। इसी में ही हमने इसको सब मिक्स करना है, क्योंकि जो सी चीनी होती है ना, चीनी को भी ऐसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना, तो उसका भी थोड़ा सा रसा निकल आता है। तो अगर आप गरम गरम में डालोगे ना, कि जैसे खोआ गरम था उसमें हम ऐसे चीनी डालेंगे, तो वो हमारा फिर नुकसान करेगी, क्योंकि वो फिर पानी छोड़ देगी चीनी। तो ऐसे जो चीनी होती है, जब बुरा होता है, ये पानी नहीं छोड़ता। तो इसको अब हम अच्छे से मुट्ठियाँ बना बना के, तो इसको जो भी आपने शेप देनी है उस शेप का हम बना सकते हैं। तो मैंने तो ऐसे लंबी शेप ही बनाई है, मेरे से तो गोल शेप इतनी नहीं बनी ढंग से, तो मैंने ऐसे लंबी लंबी शेप के यही सारे ये पेड़े बना लिए। और बनाने में इतना अच्छा लग रहा था ना, लग रहा था, क्योंकि मैंने ना ये पहली बार बनाए हैं, मैंने पहले कभी नहीं बनाए, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं। और लेकिन पर बने बहुत अच्छे हैं। मेरे को किसी ने बताया था कि हाँ सूखे दूध से खोआ बन जाता है, तो मैंने कभी बनाया नहीं। वैसे मलाई का तो मैंने बहुत बार बनाया है, और जो दूध का है वो भी बहुत बार बनाया है, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। और सच्ची मानो कि इतना बढ़िया बना, और इतनी जल्दी मेरा काम हो गया ना, तो बहुत जल्दी ये मिठाई मेरी बन के रेडी हो गई, और मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही थी, देखने में भी बहुत अच्छी लगी, और खाने में भी बहुत अच्छी लगी। टेस्ट एकदम जैसे ना मार्केट की बर्फ़ी होती है ना, वैसा टेस्ट था, और इतना बढ़िया टेस्ट था। उसके बाद फिर मैं लगी हूँ मंदिर की सजावट करने। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो हम मंदिर को सजाएं, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हाँ बस ऐसे दिया जला के हम छोड़ देते हैं। तो फिर मैं मंदिर की सजावट करने लगी। ये मैं आम के पत्ते वगैरह, ये हमारा वॉचमैन ना जब भी कोई त्यौहार होता है ना, ये आम के पत्ते ज़रूर दे के जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को तो है कि ये लोग ज़रूर ही इसका इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं शुद्ध होता है, इससे कोई बीमारी नहीं आती। तो इसलिए फिर मैं फूल तो लेकर ही आई थी, और नारियल भी मैं लेकर आई थी। तो फिर मैंने सारी मिठाई वगैरह की तैयारी करके, तो फिर मैं लगी हूँ अपने मंदिर की सजावट करने। तो अब मैंने ये क्या किया, 3-3 पत्ते लेके उनके बीच में एक एक फूल लगा के, उसमें टूथपिक होती है ना, उसको लगा लगा के मैंने इनका ऐसे फ्लावर से बना लिए थे। और मुझे थाली में मैं लगा रही थी, अब चंदन लगा रही थी। मैंने कहा चंदन लगाऊं, क्योंकि चंदन भगवान को वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो चंदन था, और ये कुमकुम से मैं उसके ऊपर थोड़ा सा फूल बना रही थी, ताकि थोड़ा सा तो अच्छा लगे कि हाँ कि हम पूजा करने लगे हैं, और थोड़ी सी शुद्धता हो, और थोड़ी सी सजावट हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने फिर कुमकुम लगा दिया। कुमकुम से मैंने वो क्या स्वास्तिक बोलते हैं वो बना लिया, और फिर उसमें मैंने गणेश जी, मेरे पास चांदी के गणेश जी हैं, और चांदी की मेरे पास ये ट्रे है, तो फिर इसलिए मेरे को बाहर से गणेश जी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने इस ट्रे को भी अच्छे से सजा के, तो उसके ऊपर भी स्वास्तिक बना लिया था। चांदी की जो सी ट्रे थी, और उसमें मैंने चांदी के गणेश जी रख दिए। तो अब मेरा मंदिर में लगी हूँ सजाने, बस छोटा मोटा ही सजाऊंगी, लेकिन हाँ
करूँगी ज़रूर, क्योंकि मन को एक ना शांति सी मिलती है कि हाँ हमने भगवान के लिए कुछ किया, तो भगवान तभी हमारे लिए कुछ करते हैं अच्छा, जब हम उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं। और ये जो सी तोड़न पीछे मैंने लगाई है ना, इसको तोड़न बोलते हैं, लेकिन ये बार बार ना गिरती जा रही है। मैंने वैसे सेलो टेप से ये लगाई है, तो पर वो फिर भी नीचे गिर जाती है। फिर मैंने उसको क्या किया, बाद में उसको मैंने उसके ऊपर लगा दिया, टेबल पे ऐसे ही रख दिया। तो ये मैं उनको चंदन का तिलक लगा रही हूँ, और साथ में मैं कुमकुम लगा रही हूँ, और साथ में मैंने ये कलश में नारियल रख दिया, और मिठाई रख दी, गुलाब जामुन रख दिए, और मैंने जो उनसे ये पेड़े बनाए थे वो रख दिए। और अब मैं थोड़ी सी हवन सामग्री डाल के तो मैं हवन करने लगी हूँ। इसमें मैंने हवन सामग्री डाली है, और कुमकुम नहीं, कुमकुम नहीं डाला, ये क्या कहते हैं उसको, चंदन डाला है। चंदन डाला है, और घी डाला है, और कपूर डाला है। तो और इसमें लौंग डाले हैं, दो दो लौंग डाल के उसके ऊपर हम देसी घी डाल देते हैं। तो उससे फिर ना हमारा ये एकदम घर शुद्ध हो जाता है। कहते हैं कि लौंग जलाने बहुत अच्छे होते हैं। लौंग, चंदन और कपूर से इतना घर महक रहा था ना, हवन सामग्री से भी इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो ये मैं अब गणेश जी की आरती कर रही हूँ। पूजा ख़त्म होने के बाद फिर मैं आई हूँ किचन में। तो किचन में अब मैंने कहा कि चलो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम से कुछ खाया पिया नहीं था, तो इनको लगी हुई थी भूख। तो मैंने कहा चलो फर्स्ट जल्दी जल्दी तो यही काम होगा। तो ये मिठाई मैंने क्या किया, सारी बॉक्स में डाल के रख ली। जो भी पेड़े मैंने बनाए थे, तो ये बॉक्स में डाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी, और साथ में गुलाब जामुन भी मैं ऐसे फ्रिज में रख दूँगी। तो लेकिन अब हम चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ तो ये ज़रूर खाएँगे, क्योंकि टेस्ट तो हमने देखना ही है ना। अभी तक हमने टेस्ट नहीं देखा, क्योंकि पहले भगवान जी को भोग लगाना था। तो अब मैंने क्या किया कि साथ में मैंने कॉफ़ी बनाई है, और साथ में फिर हम अब गुलाब जामुन और ये पेड़े खाने लगे हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ खाइए। तो इसके बाद तो अब हम जाएंगे कि पार्क में बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि शाम को एक राउंड मार ही आऊँ, क्योंकि मन को ना ज़रा तसल्ली से हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे देख के आएंगे कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा। और बहुत बढ़िया वाला जहाँ पे ये ना गणेश जी का उत्सव मनाते हैं। तो चलिए आइए आप भी मेरे साथ चाय पिए और कॉफ़ी, साथ में पेड़े खाइए और गुलाब जामुन खाइए, और उसके बाद फिर हम चलते हैं मंदिर। तो चलो अब मैं मंदिर जा रही हूँ। कितना अच्छा यहाँ पे इन्होंने सजाया हुआ है, और कितने बड़े वाले इन्होंने ना ये गणेश जी ला के रखे हुए हैं। साथ में पार्वती जी भी हैं और शिव जी भी हैं। बहुत अच्छा सा लग रहा था। ये पहली बार इन्होंने ऐसी मूर्ति ला के रखी है, और बहुत मंत्र चल रहे थे। मंत्र इतने ज़ोर ज़ोर से वो बोल रहे थे ना, बहुत ज़्यादा ही। स्पीकर लगाए हुए हैं, बहुत पंडाल बना हुआ है। ये अब 10 दिन ऐसे ही पंडाल चलेगा, और 10 दिन यहाँ पे खूब, जिसे कहते हैं, रौनक लगेगी। शाम को 5-6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और रात के 10-11 बजे तक यहाँ पे चलता ही रहता है। लेकिन मैं तो गई थी, और मैं तो जल्दी आ गई थी, लेकिन लोग वहाँ पे पूरा अच्छे से खाना वाना खा के आते हैं। खाना भी यहाँ पे होता है रात को, क्योंकि पूजा के बाद फिर कोई जलेबियाँ चढ़ा रहा है, तो कोई छोले चढ़ा रहा है, तो कोई कुछ सब लाते हैं लोग यहाँ पे ऐसे हर तरह का प्रसाद चढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे फंक्शन वगैरह शुरू हो जाते हैं, बच्चों के डांस वांस भी शुरू हो जाते हैं। तो कोई नहीं तो फिर ये गेम्स खेलने लग जाते हैं। तो फिर और नहीं है तो लेडीज़ वगैरह के गाने वगैरह शुरू हो जाते हैं। ऐसे ये बहुत इंजॉय ऐसा करते हैं। 10 दिन इन्होंने ना खूब इंजॉय करना है। तो ये ऐसे प्रसाद लेके आते हैं, सब अपने घरों से बना बना के ले। तो फिर वो ऐसे पत्तलों में डाल डाल के सबको देते हैं खाने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने भी लिया था
था। अर्जुन तो कहता मैं नहीं लूँगा, लेकिन मैंने लिया। मैंने कहा आज आई हूँ तो खा लूँ, क्योंकि फिर बार बार तो मेरे से आया भी नहीं जाता। तो फिर मैंने अर्जुन को भी खिलाया, खुद भी खाया, और मेरी फ्रेंड ने भी फिर इसी में से ले लिया कि हम तीनों ने इसमें से खाया। तो ये मेरी फ्रेंड आई थी, तो ये भी मेरे को वहाँ पे मिल गई। वहाँ पे ऐसे ही होता है, कभी कोई मिल जाता है, कभी कोई मिल जाता है, तो इंजॉय सा हो जाता है ना। थोड़ा सा आउटिंग हो जाती है, अपने घर से निकल के थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, तो सबसे मिल लेते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।